Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following only contain non-metals? Option A carbohydrate, option B protein, option C alloy, option D both A and B. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? नॉन मेटल्स। तो बेसिकली बच्चों अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। जैसे बेसिकली बच्चों बात करें ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बच्चों इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 नेगेटिव चार्ज शो करेगा। तो ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। तो ठीक इसी तरीके से बहुत सारे नॉन मेटल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब हमारे क्या होते हैं बच्चों? नॉन मेटल हमारे होते हैं। तो ये सब के सब क्या होंगे? नॉन मेटल। तो सबसे पहले बोला गया बच्चों कार्बोहाइड्रेट। देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में क्या केवल नॉन मेटल ही प्रेजेंट होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब इसमें बच्चों क्या है? कार्बन के अलावा हाइड्रेट्स यानी वाटर भी प्रेजेंट होंगे। जैसे कि CH2O। अब X क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन होंगे। Y क्या है बच्चों? यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अब इसमें अगर हम देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों है और तीनों के तीनों क्या होंगे? नॉन मेटल होंगे। तो ये नॉन मेटल को ही केवल कंटेन करेगा। नेक्स्ट है बच्चों प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर RHCOOH और यहाँ पर NH2, इसे प्रोटीन कहते हैं बच्चों। अब इस प्रोटीन का ये फॉर्मूला है जनरल, बेसिकली फॉर्मूला मान सकते हैं बच्चों, ये प्रोटीन का फॉर्मूला है। तो वैसे तो बच्चों जो प्रोटीन है ये, इसमें कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। इसके अलावा R है। R हमारा बच्चों एक एल्किल ग्रुप होता है। क्या होता है? R हमारा एक एल्किल ग्रुप होता है। और इस एल्काइल ग्रुप में बेसिकली बच्चों R के जगह पे CH3 भी रख सकते हैं, जिसे मिथाइल ग्रुप कहते हैं। तो इसमें भी तो कार्बन और हाइड्रोजन है। तो यानी इसमें भी केवल क्या है? नॉन मेटल है, केवल और केवल नॉन मेटल है। अब नेक्स्ट है बेसिकली बच्चों एलॉय। एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल का। समटाइम्स नॉन मेटल भी प्रेजेंट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल एलॉय क्या होते हैं? तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं मेटल्स के। बेसिकली समटाइम्स उसमें नॉन मेटल भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक एलॉय की बात करेंगे, सोल्डर होता है। सोल्डर जो कि होता है बेसिकली बच्चों लेड और टीन मेटल का मिक्सचर होता है। लेड और टीन मेटल को मिलाने पर एलॉय बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लेड हो जाएगा और टीन हो जाएगा, ऐसा। तो ये एलॉय होते हैं। तो एलॉय में तो बेसिकली हमको मेटल दिख रहा है यहाँ पे। तो यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है? एलॉय है। तो अब इसमें बेसिकली अगर समझें, ऑप्शन ए में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट में केवल और केवल बच्चों क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पर करेक्ट होगा, जो क्योंकि ये केवल नॉन मेटल को ही कंटेन करेगा। प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स में हमारे जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही सब प्रेजेंट है बच्चों। तो प्रोटीन में भी केवल नॉन मेटल प्रेजेंट है। ऑप्शन सी में जो है एलॉय गिवन है, एलॉय में तो हमारे मेटल भी प्रेजेंट है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होंगे यही केवल नॉन मेटल को कंटेन कर रहे हैं। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।